अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभी मन्नू मूवीज पे एक बार फिर जसमीत जी आई हैं और जसमीत जी आज अपनी बातें अभी मन्नू मूवीज पे रखना चाहती हैं। काफी सारी बातें उनके दिल के अंदर हैं, वो बहुत कुछ आप लोगों तक शेयर करना चाहती है। तो सबसे पहले जसमीत जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। ठीक हो आप? हाँ जी ठीक हूँ। जसमीत जी, जैसे ना मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहोगे? आप ही पूछो। ओके, तो जसमीत जी, मैं अभी एक ताजा न्यूज वायरल हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। चीन में एक लड़के ने एक किन्नर से शादी की, उन दोनों की शादी हुई। अब वही शादी ना जी का जंजाल बन रही है, बवाल बन रही है। मैंने देखी है वीडियो। कॉल आवे हैं और एक दूसरे की लड़ाई झगड़े हैं। लड़का कह रहा है कि मुझे इस किन्नर से खतरा है, ये मुझे मार देगी। क्या कहोगे आप इस तरह से? मैं तो ये कहूंगी भाई, पहले तो क्यों आया था किसी के पास? किसके पास? वो उसके पास गया ही क्यों? लड़का? हाँ, क्यों गया वो उसके पास? उसे ज्यादा चस्का हो रहा था उसकी कमाई खाने का। मतलब कमाई खाना? तो वो बेचारी वहां पे जाके अपने बस मांगती थी, रेल मांगती थी, वो कुछ भी करती थी। वो बेचारी अपने कमा के लाती, उसका घर परिवार है तो ऐसा था नहीं। वही लड़का लूट लूट के खाता था उसे। आप ये जो लड़का है, ये जो किन्नर है, हाँ। क्या नाम उस किन्नर का आपको पता है? सुमन। सुमन किन्नर। तो आप सुमन किन्नर को जानते हो? हाँ, मैंने उनकी वीडियो देखे, बाकी मैंने बाई फेस नहीं देखा उसे। ठीक है, तो ये भी मालूम है वो रेल वगैरह में मांगती थी? हाँ, ये मुझे पता, वो रेल भी मांगती थी, बस भी मांगती थी। लेकिन वो एक लड़का था ऑलरेडी, और उसने सर्जरी करा के ट्रांस बन के वो एक किन्नर बन गया। हाँ हाँ। तो क्या एक ट्रांस ने शादी कर लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। आपको अगर कोई ऐसा ऑफर आए तो? मैं तो नहीं करूंगी। ऑफर आते हैं? ऑफर आते हैं, बट मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सक्सेसफुल नहीं है। मतलब बाद में यो है झगड़ा? हाँ, बाद में ये झगड़ा ये कुछ है। आपके कितने फ्रेंड सर्कल में जो किन्नर हैं, जो बाद में ट्रांस किन्नर हैं, बाद में उन्होंने किसी से शादी कर ली, मैरिड लाइफ जी रहे हैं? हैं आपके दोस्त कोई? हाँ, ऐसे है, मेरी 6-7 फ्रेंड है जिनने शादी कर रखी है और वो शादी करके रह भी रहे हैं। उनका कितना? पर मैंने उनकी ने ये चीज देखी, वो शादी कर रही है ना, तो बंदा है ना जिसके साथ उसने शादी करी, वो घर पे बैठा और ये कमा के उसे खिला रही है, उसके फैमिली तक का खर्चा ये उठा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे जो किन्नर था, उसने एक लड़के से शादी की, अमूमन बात है ये आम पब्लिक के लिए, किन्नर से शादी की, तो वो जो किन्नर वाला जो बिजनेस है, वो जो पैसे मांगने, जो ये जो क्या होता है बधाई लेने का जो काम करते हैं, वो शादी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, वो कंटिन्यू रखते हैं। अब अगला नहीं कमाएगा तो ये तो लाएगी ना पैसे। और उसे पता, अगर ये रखना, वो उससे प्यार व्यार करने लगी होगी बेचारी, अब वो उसे रखेगी तो उसे पता है इसे पैसे दूंगी जब ये रहेगा। उसे बढ़िया कपड़े दिलाएगी, बढ़िया उसे खिलाएगी पिलाएगी, अच्छे अच्छे जूते दिलाएगी, उसके तो मजे कर रखे हैं। तो रहता है वो। ज्यादातर जो ये इस तरह के जो मामले होते हैं, तो उनका जो फैमिली है, लड़के की जो परिवार है, वो शायद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, कोई भी नहीं करता। कौन चाहेगा कि हमारा बच्चा ऐसे किसी किन्नर के साथ शादी करे और फिर उसी के साथ रहे? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा ये तो। क्योंकि वो किन्नर माँ भी नहीं बन सकता, बच्चे तो फिर मान लीजिए होंगे नहीं होएगा, और वो बाहर जा रहा है और मांग के खा रहा है, यानी कि भाई बधाई लेके आ रहा है, तो लोगों की बातें भी रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। ऐसा होता है? बोलते हैं? हाँ, बोलते होगे। आपको बोलते हैं? मैं तो देखो बता रही, मैं तो रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं, मार्केट में जब आप मांगने जाते हो बधाई के लिए, तो लोग कुछ कुछ बोल देते हैं? हाँ, बोलने वाले बहुत हैं। टच भी कर लेते हैं? टच भी कर लेते हैं, तो कई तो ऐसे भीड़ का फायदा उठा के टच भी कर जाते हैं, बैड टच भी कर देते कई तो उसको कैसे रिप्लाई देते हो? अब हम देख लेते तो अगले को सुना भी देते, अब ना देखे तो हम भीड़ में किस पे नाम लगाए? चुपचाप आगे निकल जाते हो? चुपचाप आगे निकल जाते हैं। अब वो जो सुमन किन्नर की और उस लड़के की जो शादी का जो ये मामला, ये पूरा बवाल हो रहा है, वो पूरा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा? मैंने पूरा देखा। आप किसके पक्ष में हो? मैं सच्ची बताऊं तो मैं दोनों में से किसी के साइड नहीं, क्योंकि गलती दोनों के, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजी है। मतलब सुमन किन्नर ने भी गलती करी है? हाँ, उसने भी गलती करी है, क्योंकि वो जो लड़का था ना, उसे भी पता है इस बात का कि वो पहले इस किन्नर से शादी करने से पहले उसने एक किन्नर से और शादी कर रखी थी। ये कैसे पता चला आपको? मैंने उसका पहले भी इंटरव्यू उस लड़के का मैंने देख रखा, जो कि अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो कहीं पे सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, बट मुझे अच्छे से याद है कि उस लड़के ने एक किन्नर से और शादी कर रखी थी। हाँ, इसी लड़के ने। ओहो। और वो भी सफेदों के अंदर।
ठीक है। हाँ, तो वो मतलब वो जिसके साथ शादी करी थी वो झांकी वगैरह करती थी, बाद में उसने जेंडर वेंडर चेंज करवाया अपना और उसके साथ शादी करी, 2-3 महीने रहे। ये इंटरव्यू हुआ था इसका पहले, ये मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। ये सेकंड है। हाँ, लेकिन ये वो सेकंड है। वो एक अब इसे भी इस बात का पता है सुमन को कि सेकंड है। ये उसे लूट खा के, जो उसे लूटा बेचारे को, क्या किया क्या नहीं किया, उसे अपने लूट खा के अब इसके पास आ गया। अब इसके साथ भी ये यही करना चाहता है, तो इसे क्यों लगाया? गलती तो इसी की है। लेकिन इस लड़के ने भी आरोप लगाया कि जो सुमन किन्नर है उसने भी सेकंड मैरिज की है, पहले भी वो किसी के साथ ऐसे ही शादी कर चुकी है। नहीं, मैंने देखो उसका तो सुना इंटरव्यू नहीं में बातें हो रही हैं। है। इंटरव्यू में हो रही होगी, बाकी मैंने ये सब नहीं देखा है। अच्छा, अगर कुछ होती तो हमारी कम्युनिटी में ये बात आती। तो ये सुमन किन्नर की हेल्प के लिए आपकी कम्युनिटी नहीं गई, मतलब आपके जो नहीं, वो हेल्प के लिए नहीं गई, बट ये तो हमें देखो इन्हें शादी करी, इतने शादी इन्हें पिछले साल करी थी, तो इनकी लड़ाई तो अभी हुई है, बातें तो अभी आई कि इन्हें शादी कर, पर हमें तो इस बात का जब इसे पता है जब इन्हें पिछले साल शादी की थी कि हाँ किसी किन्नर ने किसी लड़के से शादी करी। फिर भी मांगने जाती थी। हाँ, फिर भी मांगने जाती थी। ओके, तो अब कोई शादी कर ले है, हम्म। फिर वो मांगने जाओ है, तो आपकी जो टीम है, आपका जो समाज है, जो किन्नर समाज है, उसको मांगने की अथॉरिटी देता है, जा मांग ले। वो तो मांगेगी, उसका तो हक है। अच्छा, रेल में जो ट्रेन वगैरह में जो मांगने वाले, बधाई लेने वाले जाओ हैं, बस स्टैंड पे, बस अड्डे पे, चौकों पे, टोल पे, ये भी एरिया का कोई मैटर होता है? एरिया का कुछ मैटर नहीं इनमें। आप मतलब 100 में से 10% कोई असली मिलेंगे, बाकी सब ऐसे है ब्याह थे अपने बीवी बच्चों वाले, अपने सूट वगैरह पहनते हैं, मांगने के लिए चढ़ जाते हैं। और लड़के? हाँ, लड़के अब डेली के वो मान लो अगर एक बस मांग रहे, एक बस में से 300 रुपए उतार के ला रहे, 10 बस में से 3000 लेके आ रहे हैं, घर पे आके अपनी वाइफ को 3000 रुपए देंगे तो खुश होके उन्हें अगले दिन और तैयार करके भेजेंगे। तो इनका कोई हेड है? हाँ, इनके हेड होते हैं, जो इलाके के हेड होते हैं वही चढ़ाते हैं इनको। मतलब जो एक्चुअल उस एरिया की जो माई है, जो बोला आपकी लैंग्वेज, ये उसकी टीम है? हाँ, उसी की टीम है। वो इनसे मंथली लेती है कि तुम मुझे महीने का 5000 देना, तुम 10,000 देना, जो भी मतलब डिमांड करती है, और वो उसे महीने के मतलब वो एक डेट फिक्स कर देते कि तुम मुझे महीने की 3 तारीख को, 4 तारीख को, मतलब एक डेट बता देते कि तुम मुझे इस तारीख को सारे मुझे पैसे कलेक्ट करके दे देना, बाकी जो तुम कमाओगे वो तुम। एक महीने के कितने? एक महीने के 5 भी ले लेते, 10 भी ले लेते एक बंदे से। ऐसे? हाँ, चौक का एक एरिया दे दे, बतन यहाँ से यहाँ तक मांगना। हाँ, एरिया दे देते, जैसे कई होते हैं बस स्टैंड पे दे देते हैं, बस स्टैंड के अंदर भी मांगते हैं, बाहर भी मांगते, कई होते हैं। तो वो बस स्टैंड पे ना उनकी मतलब 2-2 बसें बांध देते कि तुझे 2 बसें है ना, यहाँ पे तू ही मांगेगी, कोई और नहीं मांगेगा, एक रूट उसको, एक उसको, एक उसको। ये एक बात आ गई, आप बोल रहे हो लड़के होते हैं, बहुत सारे लड़के। एक लड़का मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं है, वो किन्नर नहीं है वो, और वो लड़का है, लेकिन उसकी चाल ढाल, ढंग, तरीका, बोलना, वो ताली वगैरह कुछ करके ऐसे वो ताली ताली बजा ले हैं, उससे मतलब किन्नर के जैसे करते हैं, तो उनके अंदर वो टैलेंट कहाँ से आता है? वो टैलेंट ऐसे ही आ जाता है, जैसे अपने किन्हीं और गे वगैरह या किसी और के साथ रहते हैं, वो सिखा देते ताली वाली मारने के लिए, इनमें ऐसे आ जाता है। चाल डाल भी वैसे चाल डालते हो, सूट वगैरह पहन के इनके अपना आप ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। ये सूट पहन के कुछ और दिखते हैं, और जैसे शाम को घर जाते हैं ना, जब इन्हें देख लोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे कि शाम को क्या करते हैं। शाम का ऐसे कपड़े वगैरह लड़कों वाले पहन के, और किसी के बाल होते तो विग लगा लेता कहीं, तो नहीं तो कहीं अपने टोपी वगैरह पहन के अपने घर जाते, तो इन्हें कोई कह नहीं सकता कि ये बस वगैरह मांग के आ रहे हैं। मतलब प्रॉपर आदमी प्रॉपर आदमी, और लिपस्टिक जब इनके लाली पाउडर उतरते हैं ना, कलाकार है पूरे हैं? हाँ, पूरे कलाकार है। तो आप ऐसे कलाकारों को जानते हो? हाँ, मैं बहुतों को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी पर डर लग रहा है? डर की बात नहीं है, क्योंकि देखो वो अगले उनसे पैसे लेते हैं, वो अगलों का मैटर है, मैं किसी के मैटर में नहीं उलझूंगी। तो जब आप एक लड़का थे, जब आपने जेंडर चेंज नहीं किया था, तो आपने भी ये सारे पापड़ पेले होंगे ना? मैं 10-10 रुपए मांगने के लिए मैं नहीं गई। तो जब जेंडर चेंज नहीं किया था, आप किन्नरों में चले गए थे, तब वो चीजें थी आपके अंदर, वो कपड़े पहनना, लेडीज बनना? हाँ, वो थे मेरे, मतलब ड्रीम था मेरे कि ना मैं अच्छे से लड़कियों की तरह तैयार हूँ, मैं सूट पहन लूँ, साड़ी पहनूं, मैं मेकअप करूँ, लिपस्टिक लगाऊं, ये लेकिन सब। मांगने नहीं गई? हाँ, मांगने नहीं गई। अभी जाते हो? अब जाती हूँ मैं। तो अब कितने दिन में ट्रेंड हुई? मैं ट्रेंड हो गई थी, 7 महीने तो लग गए थे, मुझे नाचना गाना भी नहीं आता था। ओके, तो लास्ट टाइम किसी ने आपको शादी का ऑफर कब किया था, मैरिज करते हैं? पिछले साल फरवरी में। कौन था? था कोई, मतलब आप जानते थे उसको अच्छे से? मतलब ऐसे मुझे वो ऑनलाइन मिला था इंस्टाग्राम पे, तो हमारी बातचीत हुई थी, तब हमारी बातचीत हुई, तब उसने मुझे शादी के लिए ऑफर किया था।
ओके, उसने तो वीजा भी लगवा दिया था मेरा। ये कोई बाहर से था? ना बाहर से नहीं था, यही से था, पर मैं उसे करती, मैं कहा यार तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। नहीं, और वीजा क्यों लगवा रहा था बाहर में? वो कह रहा था कि हम बाहर रहेंगे शादी करके। मैं उसे कहती, मैं कहना यार पब्लिक हमें जीने नहीं देगी, तेरे आस पड़ोस के लोग हैं। तो कह रहा था कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर रहेंगे। ओके, अब जैसे पहले लड़का थे आप, फिर आपने जेंडर चेंज कराया, अब लड़कियों जैसा कुछ चीजें आपके अंदर थी, नई के लेके आए, ऐसे खुद को बदला कि मुझे लड़की ये बन गई तो मुझे ये बदलना है, वो चीजें छोड़नी है, क्या छोड़ा, क्या नया लेके आए? नया तो बस यही था कि मैं अब अपनी लाइफ में तो खुश हूँ, क्योंकि ना पहले की लाइफ ये थी कि ना तो मैं प्रॉपर लड़का था ना मैं लड़की थी। अब मैं चाहे मुझे कोई किन्नर कह ले, चाहे कोई मुझे लड़की कह ले, अब मैं एक पास से हूँ, तो अब मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ। नहीं, आदतें क्या बदली, हैबिट्स? हैबिट्स तो कुछ नहीं बदली, बस टाइम के साथ खुद ही थोड़ी थोड़ी चेंज होती आई हूँ। पहले से अब से? हाँ, पहले से अब से। नया कुछ लेके नहीं आना पड़ा? कुछ तो लेके आए हो नया? नया तो कुछ नहीं आया। ओके, अच्छा, फैमिली में जब आप एक लड़का थे तो बोलने का ढंग, लहजा परिवार का अलग था। भाइयों काम करिए नाम से बोलते थे आपको, हाँ, एज ए नाम से लड़के की तरह, मतलब संज्ञा होती थी, लड़के की तरह बोलते थे, है ना? अब कैसे बोलते हैं परिवार वाले? तो लड़के की तरह बोलते हैं मुझे। अब था अब तो जो मेरा जो लड़के वाला नाम है ना वही लेते हैं। नाम लड़के वाला ले हैं? नहीं, लड़की वाला नाम लेते हैं। जसमीत? हाँ, जशमीत या जस्सी? जस्सी भी कह देते हैं, जशमीत भी कह देते हैं। कौन फैमिली का मेंबर ऐसा जो भी पुराना नाम लेवे है? पुराना नाम तो मेरे पापा के सिवा कोई ना लेता। वो अब भी पुराना लेवे है? हाँ, वो अब भी पुराना लेते हैं, और वो तो ना लड़की के उससे मतलब बोलते नहीं। बाकी मेरी बहन भाई और मम्मी है ना, वो मुझे लड़की की तरह बोलते हैं, पापा लड़के की तरह बोलते हैं। अरे और आना रहे? हाँ, और अड्डा तू और किथा वारोली कड़े था तो इतनी। तब क्या लगता है आपको? कुछ ना, फिर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में मैं भूल जाऊं, मैं जेंडर चेंज करा के। मेरे पापा मेरे औकात याद दिलाते हैं मैंने। अच्छा ना, जेंडर जो है ना बड़े बड़े लोगों ने करवा लिए, मतलब बड़े नामी जो आदमी हैं उन्होंने भी जेंडर चेंज करवा के वो मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बन चुके हैं। आप तो फिर भी बीच वाले बने, आप तो फिर भी किन्नर बने, आप एक लड़की क्यों नहीं बने? क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी, वो लड़की बना दे, मतलब प्रॉपर लड़की। ऐसा कुछ नहीं है प्रॉपर लड़की बनने के लिए बच्चे ही तो पैदा करना होगा। सर्जरी महंगी होती होंगी? सर्जरी होती नहीं बच्चा पैदा करने वाली, होती है? नहीं होती भी होगी तो सक्सेसफुल नहीं है। अभी अगर आप उसे सोशल मीडिया पे नेट पे चेक करोगे ना, तो ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है कि किसी आदमी को बच्चा पैदा किया जा सकता। आप किन्नर क्यों कह लेते हो अपने आप को? फिर आप लड़की को आओ, मैं लड़की हूँ, आप तो किन्नर को हो। क्या किन्नर बनने के लिए आप किन्नर नहीं, समाज को छोड़ो, आपने जेंडर चेंज कराया, आपने मेल से फीमेल बनने के लिए कराया था या मेल से किन्नर बनने के लिए करवाया? मैंने तो मेल टू फीमेल करवाया था। किन्नर नहीं बनना चाहते थे, फिर किसने बना दिया? लोगों ने बना दिया, लोगों की बातों नहीं। अब मैं कहीं पे जॉब करने के लिए तो मैं जा नहीं सकती, लास्ट में मुझे रहना इन्हीं में पड़ेगा। ओके, तो आपका कोई फेवरेट किन्नर है? फेवरेट किन्नर? हाँ है जी, कौन है? पंजाब में ही एक। ओके, जाते हो वहां पे आप? हाँ, मैं वहीं पे रहती हूँ, मेरे गुरु भी वहीं पे हैं। पंजाब में? चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ से आगे खैड़ में। ओके, तो वहां रहते हो आप। तो क्या नाम है फेवरेट किन्नर का? मेरे गुरु का नाम है काजल। वही फेवरेट ही वही है, वो क्योंकि वही मुझे अच्छे से समझती है। ओके, किन्नर की भी लव स्टोरी हो कोई? हाँ, होती है। किन्नर टू किन्नर? हाँ, जैसे मेल टू फीमेल होते हैं, ऐसे किन्नर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। किन्नर प्यार करते हैं एक दूसरे से। और वैसा नहीं कि वैसे नॉर्मल प्यार, वो वाला प्यार नहीं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाला प्यार। साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, एक सेम कपड़े पहनेंगे, साथ में मतलब सब कुछ करते हैं, वो लिपकिस वगैरह सब कुछ। तो उनके डबल पैसे हो जाते होंगे, कमाई के दोनों मांगने जाते हैं, एक टीम है वो तो। हाँ, तो फिर वो देखो, वो तो उनका आपस का मैटर है, वो अपने साथ में रखे या वो अपने अपने पैसे अपने पास रखे। लेस्बियन टाइप? हाँ, लेस्बियन टाइप हो जाते हैं। वो लेस्बियन नहीं है फिर तो? लेस्बियन कह लो, कुछ भी कह लो, पर वो देखो ट्रांसजेंडर, उन्हें जेंडर भी चेंज कराया अपना। रियल किन्नर भी होते हैं क्या? हाँ, रियल भी होते हैं, जो मतलब ऊपर से भगवान ने भेजे होते हैं। तो वो कितने % है? मेरे हिसाब से तो सच्ची बता, मैंने अपनी मेरी उम्र हो गई है 22 साल की, तो मैंने आज तक सिर्फ एक ही देखा है। और बाकी सब नकली?
मैंने बाकी सब ऐसे देखे जिनने जेंडर चेंज करा रखा। मैंने लास्ट 92 ईयर्स ओल्ड भी देख ली जिसने जेंडर चेंज करा रखा है। 92 साल की है वो। 3 साल पहले उसने जेंडर चेंज कराया था। तो देख लो तो ये उसने तो कदे तो चल रहा है। करीब उसने 92 साल के, तो उसने करीब 20 साल की 21 साल की उम्र में करा लिया होगा। उस टाइम पर डॉक्टर नहीं होते थे, खुद ही कर दिया करते। 70 साल पहले। ओहो। अच्छा, जो ये लेस्बियन टाइप के जो लोग होते हैं उनको फिर क्या बोलोगे? उनको किन्नर बोलोगे आप? नहीं, वो किन्नर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। वो एलजीबीटी में आएगी। शादी कर लेते हैं, जैसे अभी एक जींद में एक इसार में एक लड़के ने और एक लड़की ने शादी कर ली। जींद में की हो रहते इसार में, वो काफी वायरल रहे। दोनों लड़कियां वो तो लड़कियां प्रॉपर, लेकिन उन्होंने खुद से शादी कर ली। गुड़गांव से कोई आई थी, 2 औरतों ने शादी कर ली। बॉयज भी शादी कर लेते हैं। हाँ, बॉयज भी कर लेते हैं, आपस में गे भी मैरिड कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि शादी करने के लिए अगला बंदा प्योर मर्द होना चाहिए। मैंने तो गे को भी शादी करते देखा है। ओहो, फिर तो आप आपने शादी नहीं करी? मुझे नहीं करनी। अब ये जो जेंडर चेंज का जो मामला चल रहा है आप वाला, तो कभी ऐसी कभी फील आई कि यार मैंने गलत किया, मैं ठीक ठाक लड़का था? ना, मैंने कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने गलत किया। और मैं तो अब भी, मुझे जेंडर चेंज कराए हो गया 1.5 साल, तो मैं तो अब भी यही कहूंगी मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था अपनी लाइफ का। जिस दिन जेंडर चेंज कराया, अब नॉर्मल होके घर आए, और आज कितने दिन हो गए? 1.5 साल हो चुका है। इस 1.5 साल में अपने आप को कुछ बदलते हुए देखा आपने? हाँ, मेरा बॉडी वगैरह काफी चेंज हो चुकी है उसके बाद से। कति छोरी आली तो ना कहूंगी, पक्की 100 में तो 50-60% तो हो ही रही है। अच्छा, अब भी लड़कों वाला क्या है, मतलब अंदर से क्या फील आती है लड़कों वाली? लड़का वाली तो फील जेंडर चेंज कराने तो पहले भी ना आई, पर फिर भी कुछ जगह मेरी थोड़ी बहुत आवाज है, थोड़ी चाल ढाल, कई गले का भी तो ऑपरेशन कुछ हो जाता है? हाँ, हो जाता है गले का। आपने वो नहीं करवाया? नहीं, जिससे आवाज एकदम बदल जाए? वो सक्सेसफुल नहीं है। ओके। उसमें भी काफी रिस्क है, आवाज हमारी कार्टून जैसी भी हो सकती है। अच्छा, चाल, जैसे मैंने चाल का जिक्र करा, चाल तो मेरी सच्ची बताऊं तो ना तो छोरा जैसी और ना छोरिया जैसी है। किन्नर जैसी है फिर? हाँ, बिल्कुल किन्नर जैसी है। ओके, तो अब कोई सामने से किन्नर बोल रहा है, हिजड़ा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोई इशू नहीं? ना, कोई इशू नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई बोल रहा है, बोलता रहेगा, वो अपने जवान से कह रहा है, कहता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं। अपने गांव में मांगा कभी? ना, अपने गांव में नहीं मांगा कभी भी नहीं? किसी ने दे दिया हो तो? ना, किसी ने ना तो दिया ना मैंने मांगा। ओहो, तो पैसे घर पे दे देते हो? हाँ, घर पे दे देती हूँ मैं। जरूरत हो तब? जरूरत होती है तब भी, ना तो वैसे मैं घर पे खर्चा पानी देती हूँ, जो मुझसे बनता है वैसा देती हूँ। हर आदमी ना कहीं ना वही तो अगले जन्म में तेरा कर्जा तारांगे, साथ जले पाछले जन्म में क्या मैं भोग्या होगा जाता ही बेहतरा पाछले जन्म का कर्ज रह जाता, इस तरह की डायलॉग लोग बोल देते हैं। जसमीत किन्नर का अगर अगला जन्म पुनर्जन्म हो तो लड़का बनना चाहोगी, लड़की बनना चाहोगी, किन्नर बनना चाहोगी, गे बनना चाहोगे? लड़की बनना चाहती हूँ अगले जन्म में भी? अगले जन्म में लड़की बनना चाहूँ। ओके। जब आप एक लड़का थे, ऊपर छोरा थे, आपने छोरा की डाल पढ़ाई करी है, लड़कों जैसे कपड़े पहन के, पैंट वगैरह कुर्ता पजामा पहन के स्कूल गए हो आप, पैंट शर्ट डाल के, तो कदे नहीं यार क्यों तू छोरिया डाल रहा है खुद के उस पर, क्या है तेरे शरीर में ऐसा, तू छोरा है यार, तू क्यों छोरिया की तरह, ऐसा कदे होया? इससे तो होया करता, जो कर छोरे मैंने कह दिया करते, मेरे क्लासमेट कह दिया करते, यार तू लड़कों की डाला कहते ना रहता है, कोशिश करी कदे चाल बदल कर अरे छोरे मैंने कहते यार तू लड़के की डाला रहा कर, हमने शर्म आवे तेरी किले नु नहीं कदे नु, जैसे जो आपकी चाल थी वो पहले भी ऐसी थी? हाँ, शुरू तो ऐसी है मेरी, ऐसी थी। तो कदे नु सोची आज चाल बदल कर चालनी है, साला छोरा है बनकर चालना है, ऐसा कभी होता था? वो आर्टिफिशियल लगता था मेरे ऊपर, कति किया कभी आपने? मैंने कोशिश करी है। छोरा डाला नु चौड़ा होकर चालन की? कभी जिम गए लड़कों वाली बॉडी बनाने के लिए? ना, जिम तो मैंने जेंडर चेंज कराए बात गई हूँ, पर मैं एक्सरसाइज मैंने छोरी वाली करी है सारी। और खाड़े खूड़े में कदे? ना, इन चीजा का ना शौक, ना मेरे में चीजा का था। लंगोटी वंगोटी कदे नहीं बांधी? ना। कुछ गेम छोरी वाले गेम खेला करती, लुकन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, तो लुकम छुपाई और ये पकड़म पकड़ाई हुई, और ये पंजो पांच, कई मतलब जो अंदर के गेम होया करते ना, हम ये खेल लिया करते लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ। ओके।
तो मतलब पहले कोशिश करी तो आपने, अगर शायद मैं लड़का हूँ बने जाऊं लड़का, मैं कोशिश करी बोलने की, लड़ने की, अकड़ने की। ऐसे स्टार्टिंग की तो बताऊं ना, तो मैंने नू थी जो कर मेरे 5th-6th क्लास में, तो मैंने सोचा करती काश मैंने रात में सो जाऊं और सुबह उठो ना मैं छोरी बनी पाऊं। नहीं, कदे भी नु कोशिश नहीं करी कि यार मैं एक छोरे की तरह नु कुत्ती आकड़ कर बोलूं, पूरा आकड़ कर मैंने चाल चूल की तो कोशिश करी थी, बाकी मैंने आवाज वो चेंज करने की ना करी। स्कूल में टीचर लोग होते थे जो आपको पढ़ाते थे, वो किसा बिहेवियर करया करते आपके साथ? ना टीचर मेरे सारे अच्छे थे, मुझे मैडम में थी ना जो, मतलब सर तो हमें पढ़ाते नहीं थे, तो मैडम में पढ़ाती थी बचपन में। तो मैडम में बहुत कहती थी कि तुझे मेरी कसम तो ना लड़कों की तरह बोला कर, तो फिर वो अपनी कसम देती थी। तो मैडम की कसम झूठी कर दी। कोशिश नहीं करी आपने? कदे भी नहीं करी। जब आप रोहतक पढ़ने आने लग गए, जब गांव से निकले, 10th के बाद गांव से निकले, मामा के घर गए थे, आपने मेरे को बताया था मामा के घर, पिछले इंटरव्यू में बोला था। तो कहाँ पढ़े आप? मैं 10th के बाद मैंने ITI करी है। कहाँ से ये ITI? मैंने रोहतक से करी है। तो जब ITI आते थे, सिटी में आना होता था, रोज आना रोज जाना, शाम तक रहना, ITI के अनुभव बताओ थोड़े से। ITI का तो बस ये था कि आते हुए तो मैं अपने, मतलब मेरे गांव के 2-3 छोरे और थे, उनके गिल आया जाया करती, और फिर उड़ जाए पीछे तो मान लो वो क्या करे, वो आधी छुट्टी होया करे, मतलब लंच होया करता 1 बजे, उसमें तो छोरे मैंने अपनी क्लास में पकड़ के जाया करते। क्यों? अरे नमूना थी मैं उन खातर, क्योंकि जुगाड़ आ गया ITI में। बाल मेरे छोरे के डाला थे, पर मेरे कदे डाडी मूछ ना आई। ओके। और चाल चूल और मेरी आवाज उस देखो न सोचे करते आइटम है, तो आइटम में के है यो। मैं मुश्किल था, मैंने 6 महीने ITI करी होगी, फिर बीच में छोड़ दी? मैंने छोटे दी। कारण? मैं बालका ही ना टिकन दी। ओहो, दिक्कत परेशान करा करते। छुट्टी होते तो नु हो जाया करती मैं, ताकि मैं छुप छुप कर निकलू, तो निकलू कितना, तो छोरे मैंने बारे पकड़े बैठे रहेगी। अच्छा, परिवार में ऐसा कौन था जो आपकी इस तरह की हरकतों से घना परेशान था? मेरे पापा थे। कितना? घने परेशान थे वो तो। मार दो इस नकती, इस तरह सोचा था। कोशिश की कभी? ना, इसी सो कुछ ना करे मेरे पापा। में पूरा? छो में तो पूरा आया करते, मेरी मम्मी तो क्या करती है, समझा कर आख्या कर। पीटे कदे आप? हाँ, स्पेशल इस बात के लिए? इसे बात खातर। कब पीटे थे, याद है थोड़ा सा? 8th क्लास से पहले पिटा करते उसका, फिर मैंने 9th अपनी मम्मा के करी थी, और 10th मैंने मेरी दादी धोरे करी थी। क्या पीटते? कहते सुधर जा, ये लक्षणा न छोड़ दे, क्यों लुक लुक लिपस्टिक भी लगाती पकड़ी गई, ब्याह करेंगे फलान करेंगे ना, ब्याह भी करने के तो कहीं ना बेरा, अगली की जिंदगी बेकार है, इसका ब्याह करा दिया तो। अच्छा। लेकिन मामा के घर जब आप गए, कैसे साल रहे? 1 साल। तो वहाँ का क्या था? वहाँ का ठीक था, पर जो करो उस साइड में तो ना गणे मैंने, मतलब इस टाड़ा देखने लगे तो कति मुल्लड़ सांप जो क्या करना, मुल्लड़ होया कर, मुल्लड़ थे, और तो सारे मैंने को रांडिया कह देता, को कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता। तो छोट था? हाँ, जब तो मेरा छोटा। तो लड़े किसी के साथ? लड़ना तो कहता है, किसके लिए लड़ू मैं? चुपचाप वो तो ऊपर सह लेते हैं। हाँ, वो तो ऊपर आड़े ने पिरा न के जुगाड़ बढ़ा के भेजती थी मैं। तो ऊपर वाले के साथ? ऊपर आड़े तो बताओ, ऊपर जाओगे ना, मैं भगवान देर जब पूछूंगी वो ऊपर आड़े थे। यहाँ कभी फेस टू फेस लड़ाई हुई है मूर्ति के सामने खड़े होके? यार के ना, शिकायत है कुछ राम से? शिकायत तो है, बनाना तो कमेरो सरकार बना दे वे। या तो छोरा ही बना देते हैं, प्रॉपर बना के भेज दे वे, या छोरी बना देते, छोरी बना दे। तो अभी आप अपने आप को रूस सरकार नहीं, मतलब रूस सरकार नहीं मानते? रूस सर के तो देखना हूँ मैं भी। क्यों, ऐसा क्यों लगा? तो आपने जेंडर चेंज करा लिया? जेंडर तो चेंज करा लिया, तो पर मेरी जवानी कटेगी, बुढ़ापा किस जाएगा मेरा? क्या चिंता है बुढ़ापे के लिए? बुढ़ापे में मेरी मम्मी पापा जब तक तो मैं घर न जा सकूं, उसके बाद फिर कौन है मेरा? भाई आपका? भाई का तो देखो क्या कर, सगा भाई सगे भाई का ही दुश्मन हो जाया करो, उसका तो वो तो बालक है, उसको तो कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ मन्नू बेरा, अगर मम्मी पापा ना हो गए तो अकाल ने मेरी बिरान माटी है। अच्छा, अब जैसे जब जेंडर चेंज होया तब फैमिली ने नहीं सोची अब किसी लड़के के साथ तेरी शादी कर दे, उसकी रोटी राटी पाना, घर के काम फलाना डमका? ना, पापा ने मेरे घर के तो रुकाया करा, तो किसके मतलब को पड़ोस में नो भी कह दिया करा किसका ब्याह भी करा दो ना, हो जाएगा इसका ब्याह। तो मेरे घर के रखा, हाँ यही स्टेरियोटाइप होगी अगले के, याद रखेगा। आपको खाना बनाना आता है? खाना वे
मतलब जो एक लड़की वाले जो काम होते हैं, जो घर के काम जो गामा हाँ, में सारे करे, आवे मैंने। तो पहले भी करा करते? हाँ, पहले भी मेरी मम्मी के लिए मैं गोबर गाबर गिरवा दिया करती। ओहो, सारे काम पहले ही सीख रखे हैं। तो अब कर लो फिर तो किसी लड़के के साथ शादी जिसने जरूरत है भाई, पारिवारिक तरीके से। ना मैंने ना करनी नहीं करनी है। तो अब तो किन्नर वाली लाइफ जीनी है। हाँ, ठीक है, तो दिन में कैसे, मतलब रात को घर चले जाते हो रोज? मैं अभी जैसे ना 2 महीने तो महीने में रहती हूँ डेरों में, और 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए अपने यहाँ घर पे आती सीजन है कोई? सीजन तो नहीं है, बस ये है कि 2 महीने वहां पे रह रहे तो 10 दिन इंसान को सुकून भी चाहिए, अपने घर वालों के पास आ जाती हूँ फिर। ओके। अच्छा, ये जो रोज किन्नरों की स्टोरी सुनो हो, ये रोज किन्नरों वाली लड़ाई झगड़े यहाँ हैं, आपसी झगड़े, मतलब एरिया के झगड़े, या इस तरह के जो ये अभी जींद में झगड़े, ये सुन के मतलब कैसा अंदर से ये क्या चल रहा है? कुछ ना, मैं तुम सोचू ये क्यों अपने सवाद देने लाग रही है दुनिया में, स्वाद दे सवाद देने लाग रहे हैं ये। हमने ब्याह कर लिया, फलाना हो गया, उसने मैनू लूट ली, उसने वो मेरी गिल नू जबरदस्ती खवा के मेरी गिल रहे तलाक न दे, सवाद देने वाली बात है ये। अच्छा, तो आप किसी को स्वाद दे? और सबसे बड़ी बात तो अगर देखो कोई किन्नर तो शादी करे है ना, तो आधे तो ज्यादा तो देखो लालच के खातिर ही करा कि सही अपने रुपए कमा, मैंने खाना ना पड़ा है। वो किन्नर वो कौन है? किन्नर वो है जो उसके बैठ का खान लाग रहा है। अच्छा, मतलब असली किन्नर वो है जो एक किन्नर की घर कमाई खा है। हाँ, वो किन्नर की कमाई खान लाग रहा है। वो बेचारी मांग के किसी आगे 10 रुपए 12 रुपए जो भी मांग का हाथ पसार के ला, और वो बैठ के उड़ा खावे है। तो आपकी जिंदगी में जो कौन? सही आदमी होगा ना, जो कति किन्नर के लिए ब्याह करेगा, तो उसने लुगाई की डाला ही रखेगा, क्योंकि एक आदमी अपनी लुगाई ने बाहर ना निकलन दिया करता, तो नू ना कहोगा जा तू कमा के ला और फिर घर का खर्चा चल। जब वो मांग के ले और वो खाओ तो सही बात है। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगी, तो सब गलत है, दुनिया ने अपने सवाद देने वाली बात है। अभी आपने भी किसी को कमाई दी है? मैंने तो पहले दी थी एक को। और वो शादी कर लेता तो? वो तो पहले ही मैरिड था। और फिर भी कर लेता तो? आजकल तो लोग छोड़ छोड़ के ना खाते ब्याह हैं। भी तो ना करूँ मैं। नहीं, ना ब्याह भी ना करूँ। तो घर वाला ने बेरा पट गया था? हाँ, मेरा पार्ट गया था। तो कौन कोई डटा? डांटे मैं साथ भी नहीं करता, फरार थी जब तो मैं जेंडर चेंज करा के आई थी। जब उस मोमेंट में तो मैं जेंडर चेंज कराने के मतलब आई थी। अगर न घर न होती तो घर के तो कदे भी ना कराने दे भाई मैंने। नहीं, छोड़ा है रखा ही। वो तो छोरा है रखा मैंने, नुए रांडा मनना पड़े। ईद क्या आप कौन सी शादी कर लोगे? ईद तो नु है, पर ईद तो नु है जो करे एक अलग जुन्नी होगी, उसमें तो मैं पितरे बन कर रहूंगे। तो ये पितर बनोगे? पितर नहीं बनोगे? ना ही पितर पात्र की चुन्नी मत ना हो। ये पितर नहीं भी नहीं बनो ना क्यों, जो का हमारी डेथ तो होया करे ना, तो उसमें हमने चप्पल चुप्पल मार के ले जाया कर, तो वो इस चीज खातर मारा करे अगर तू पितर भी ना बने और दोबारा तो तन या लाइफ भी ना मिले। नहीं, ये क्या है थोड़ा सा बताइए दोबारा। ये है क्या करे का आत्मा जो कर कोई किस आदमी की मौत हो जाए ना, तो आत्मा उसके 24 घंटे भी रहना 12 तक उसके दौरे आंडा करे, तो वह आप तुम अपने आप ने पिटता देखा करे। अच्छा, वह पिटता देखे देख मेरी कितनी दुर्दशा हो रही है, कि मेरी लाश भी पिटी जा रही है, तो वह ऊपर जाकर भगवान तक करेगी, भगवान मैंने दोबारा ऐसा जन्म मत दी। ये कई किन्नर के मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता। ना मैं बताने लग रही हूँ, आपके सामने हुआ है? मेरे सामने हुआ है, तो मैं आपने बताने लग रही हूँ। उसने चप्पल जूता तो मारा करे, और वह आत्मा मतलब क्या करे, वह आत्मा देखे है, और वह फिर उस आत्मा देखे ना मेरा शरीर पिटन लग रहा है, उसका जी दुखी हुआ कुछ हुआ है, तो आप जाकर भगवान तक नुए कहा करा काका मैंने ऐसा जन्म मत दिया कि मेरी याद दुर्दशा। तो ये जूते तो आपके भी लगने वाले हैं फिर? लाग जाके देखी जागे। नहीं, फिर सोचिए ना, यह बात तो लगने हैं। हाँ, वो तो मैंने बेरा लगेगे। तो टीम में इसके साथ घरा मतलब ज्यादा मजा आया या टीम के साथ रहना? मन सुकून तो साचे बताऊं, एक तो मैंने अकेले रह के राजी रहूं, ना घरा रहना ना और ना मैंने घर में सुकून, ना मैंने इनमें सुकून, मैंने अकेले रहने में सुकून है। ओके। तो अभी आपने मेरे को पिछले इंटरव्यू में एक बात बोला था कि आपको मॉडलिंग का शौक है। हाँ, मैंने है कोई मॉडलिंग का ऑफर? शौक है कोई ऑफर? किसी ने बोला कि भाई हाँ, एक मतलब मेरा फ्रेंड है एक हरियाणवी सिंगर है, उसने कहा कि वो नया काम चालू करेगा, तो उसने मेरे तक कहा था फोन करके, खुद आया था उसका कि मैं नया काम चालू करूंगा, तो उसमें तन लेना चाहूंगा। कैसा स्वभाव है आपका? मतलब डेंजर जोन है, खतरनाक है, गुस्से वाला है, सॉफ्ट है, कैसा है? मौसम के हिसाब से है। जैसे मतलब अगर देखो सामने वाला सही है तो उससे मैं सही बात करूंगी। कब गुस्सा होता है? मैं सामने वाले ने देख के गुस्सा करे। तो गुस्सा किस लेवल का हो जाता है? गुस्सा मेरा इस लेवल का हो जाएगा अगले तक मैं 10 गुना ज्यादा हाई हो जाऊं। तो कभी किसी को मारे हैं? मारे मुरे तो ना है मैंने,
पर नु है मैं कति छक्का मैंने वो सारे तो तक पर नहीं कर दूं हूँ अगले के लिए कति अगला डर जा है। लड़ाई कभी हुई थी? हाँ कई बार होगी मेरी। पहले जब आपने जेंडर चेंज नहीं कराया था तब? ना उससे पहले ना हुआ करती किसी बालक में सोचा करते इसके के लिए के लड़ा छोरे वाली लड़ाई कर देना आप? ना छोरा चारा वाली लड़ाई ना हुई मेरी। ठोकन की, गुस्से मारने की? ना कदे नहीं। लोग ये लड़ाई लोग आए कि डाला चोरिया तो लड़ाई हुई है मेरी। अच्छा हुई है? हाँ तो आपकी लड़के ज्यादा फ्रेंड थे या लड़कियां? छोरी थी मेरी गांव की। तो अब भी हैं? एक तो उनके ब्याह भी हो लिए तो फोन पाना आजकल तो सब ना 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 आसान हो रही चीजें। टाल रिश्तेदार रिश्तेदार तो भी ना होती बातचीत। मतलब वो शर्म महसूस कर रहे हैं या आप नहीं करते? मेरे तो टाइम में ना होता इतना है किसी रिश्तेदार की कोई ऐसी, मतलब मैं किसी का नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके पास कोई ऐसी बात आई कि वो कम है शर्म मन है? ना शर्म तो कोई ना मानता, बल्कि वो रिश्तेदार है ना मेरे घर के है ना कहा करे ठीक है उसकी जिंदगी है वो अपने तो रिश्तेदारों उसने सपोर्ट करा करो जाते जाते, बल्कि वो मेरे घर के तैयार सलाह दिया करे। ओके, ड्रीम क्या है, सपना क्या है? सपना? हाँ सपना तो है कि मैं मॉडल बन जाऊं। मॉडल बन जाओ। कुछ करस था पहले? पहले कुछ मन था, वो नहीं हो पाया, वो मार दिया मन? पहले तो मेरा मन था कि शादी शुदी करूंगी, पहले था। लड़के के साथ करूंगी? लड़के के साथ। ओहो, जेंडर चेंज कराने से पहले ये थी? हाँ पर ये मैंने जितने मतलब ये तो जिंदाला केस तो ये तो आप मेरे ख्याल से बेशोर होगा। मैंने तो इससे कम से कम भी झूठ नहीं कहती तो 50 केस देख लियोगे। ये मेरा ना कति मैंने नो बेरा शादी शुदी जैसे कोई भी चीज सक्सेसफुल ना होती है जुटा और ना करनी और ना करनी क्लियर है? कति क्लियर है। अच्छा, अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या करते हो? अट्रैक्टिव दिखने के लिए पता नहीं इतना तो कुछ तो करते होगे? कुछ ना कर। पहनना क्या पसंद है? पहनना तो मैं सूट भी पहन लूं, जींस टॉप भी पहन लूं, लवर टी शर्ट भी पहन लूं। टीम में जब जाओ मांगने के लिए तो क्या? साड़ी सूट सबके लिए ये होता है भाई ये पहनो? हाँ ये पहना अपना साड़ी या सूट। कभी इन किन्नरों वाले झगड़े में इन्वॉल्व हुए हो? किन्नरों वाले झगड़े में ना झगड़ा माचा है कभी आपके रहते हुए? आप खड़े हो और दो टीम आकर लड़ने लगी? ना मेरे सामने ना आया, बाकी हाँ मैंने किससे सुने पर मेरे सामने ऐसा कुछ ना आया कि दूसरी टीम आ गई या हम किसी दूसरी टीम पर हमला बोलने चले गए। जी, सामने से जब आके कोई प्रपोज करे करते हैं? कई है ऐसे तो। कितने दिन में ऐसा हो जाता है? बहुत जो यार है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल खोलूं तो देश बना के मैसेज पा जाए। किसी ने सामने से आप जान लग रहे हो आगे खड़ा हो गया? हाँ कई है ऐसे। तो तब फील क्या होती है? गुस्सा उठा है या राजी हो? राजी हो जाया करो। और अगले को क्या बोलो? अगले तो कुछ रोते इग्नोर करना हुआ मैंने। मना कर दो? हाँ मैंने तो कर दिया पर अंदर से तो मैं राजी हो ही रहूं। खुश हो जाओ? हाँ मैंने प्रपोज भी आवे। अच्छा, लेकिन मना कर देते हो? हाँ मना तो कर अभी दिया। कोई वो क्या बोला करो, कोई अभी कोई मित्र है आपका? ना मेरा कोई मित्र नहीं। जस्ट कोई भी नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। किसी के साथ? पिछले वाले? पिछले तो जा जो लिए कद के सारे? किसी से कोई लेना देना नहीं? किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से कोई मेरी बातचीत। किसी की गृहस्थी खराब करी? गृहस्थी तो ना करी मैंने किसी की खराब। अगर किसी की होती नो तो मैं सच्ची होता तो मैं 2-3 मैरिड थी रिलेशनशिप में। पर हाँ जो कर उनके मैंने उनकी वाइफ आना और होया भी ना सारे की वाइफ आकर फंसी हूँ मैं। सब मेरा पार्ट गया? सब उनकी वाइफ आने पहले मेरा पार्ट है। तो आप इस काम में क्यों करा करो? फिर ये तो मेरा कल लग गई ना। पर हाँ मैंने उनकी घर गृहस्थी ना बर्बाद करी। अगले हो कि मैं अगले की वाइफ तो कह दिया करती मैं इसने धक्का दुखी करा करती मैं अगले ने भी क्यों करूँ। मतलब उसको बचा देते थे, लेकिन अब सोच लिया भाई किसी का परिवार है वो खराब करना तो अच्छी बात नहीं होती ना। हाँ ये मेरे समझ आती बालक बुद्धि थी पहले तो। अब समझदार हो गए? ये समझदार। तो दूसरों को क्या कहना चाहोगे? नुए कहूंगी किसी के बालका ने पहली बात तो इनते जुड़ा है तो कहना चाहूंगी किसी के बालका ने ना फंसाया करो। अगर कितने प्यार प्योर करो तो रू सर की जंगे करो। किसी रू सर की? रू सर की जंगे उड़े करो जो थारी कमाई ना खावे थारा फायदा ना उठावे। ओके। इब थारा फायदा वो सुमन जींदा उसका कितना फायदा उठा लिया। खुद इंटरव्यू में बोलने लग रही है मैं कपड़े लत्ते दुआया करती। अगर इतना वो अपने घर के तीकर दिन दी इतने लत्ते कपड़े अपने घर के न दुआ दे उसने रुपया शादी पे लगा अपना रू सर का घर बना लो। उसका घर देखा है किसा है तो उसके घर के वाह वाह तो करा आस पड़ोस के 4 आदमी भी वाह वाह करे चलो कोई नहीं इसने अपने घर क्या का तो सारा लाया है। तो आप कोई खास ढूंढने लग रहे हो मतलब तलाश? मैंने तो किसी की तलाश भी कौन है। ओके, मतलब ये वीडियो जाएगी जब जैसे ही कोई वीडियो आप मेरे दौरे मेरा नंबर पर लोग कॉल कर रहे हैं
इसका नंबर दिए दिए, हालांकि मैं कदे किसी का नंबर वो रिवील करने का मेरा काम नहीं होता। कोई मारे धोरा होगा ना, मैंने इतना बेरा ये जड़ा धोरा कौन होगा, जो सही आदमी होगा ना वो अपनी बेइज्जती कराने मारे धोरे रहेगा, और कोई गिरा होगा, कोई नक्षेत होगा, कोई रुपये खानिया होगा, वो आओगा मारे धोरे। मतलब कति एंड लेवल के आदमी आओ था, कति एंड लेवल के आओगे मारे धोरे, मैंने इतना बेरा है। सही आदमी ने छक्के गिरा और जिसकी इज्जत नहीं समाज में, जिसका कुछ नहीं, सारी चीजें तो फालतू हराम का खाना वाला, वो मारे धोरा होगा। ओके, ये समझ गए होगे बात। ये समझ कर रही हो आगे। इतने गिरे उड़े हो तो सोचो, मैं गिरा उड़ा बंदा अगर मैंने तो कोई आकर कह देना यार मैं तेरे को रहना चाहूँ, मैं तो साले ने चपला गिर मारूंगी। जिसने पेटना हो। हाँ जी हो। तो ये थी जसमीत जी, जसमीत किन्नर। पहले एक लड़का था 10वीं क्लास तक, एक लड़का रहे 11वीं तक, मतलब ITI तक, मैंने करी ना, ITI तक, आधी ITI तक एक लड़का थे। बाद में आधी ना पाइया पहिया ITI तक एक लड़का थे। बाद में इन्होंने जेंडर चेंज कराया और ये एक फीमेल जेंडर, मतलब प्रॉपर फीमेल बनी, लेकिन समाज ने इनको फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया और किन्नर समाज ने एक्सेप्ट कराया। क्लियर बात तो यह है। हाँ, क्लियर बात ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी में गई थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ, उनने मेरे तने हो गई थी बेटा, तो क्या करे जित के डोल है ना वो उड़े बसते सुथरे लाके। अच्छा बुंडा इसमें भी वो है, यहाँ भी अच्छे किन्नर भी हैं, खराब किन्नर भी हाँ है, घटिया आदमी भी है, घटिया भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है, सब तो मिला मेल जोल। हाँ सब तो मेल जोल है, सब दौरे में रह कर भी आ रही, अच्छे दौरे भी रह रही, बुरे दौरे भी रह रही हो। मैंने नू भी मेरा कौन अच्छा कौन बुरा मैं नाम भी ना लूंगी। ओके, तो जसमीत जी हमारे साथ जुड़ी, अपना जो भी इनके लाइफ की छोटी छोटी बातें हैं वो अभिमन्यु मूवीज पे आके बताई। पहले भी आई, पहले भी अपनी दिल की बातें जो हो अभिमन्यु मूवीज पे खोल ली, और आज एक बार फिर। तो थैंक यू जसमीत जी, अच्छा लगे आपसे मिलके। कुछ खास अगर आप कहना चाहते हो अभिमन्यु मूवीज पे तो? खास तो बस यही कहूँ कि अगर हमने ज्यादा से ज्यादा तो सपोर्ट करा करो, और हमने इस तरीके से मत देखा करो कि ये नू है फलाना टिमकाना जो भी है, इसे नहीं आना है। हाँ इसे ना है, हमने जिस टाइप से सोचे जा है पांचों आंगली एक ना होया करती है। जी बस यही कहूँ। नमस्कार।